फैटी लिवर एक साइलेंट कैंसर होता है। कैसे कैंसर में तब्दील होता है, कभी अपने कदमों के निशान तक नहीं छोड़ता। आज आप इस खतरनाक बीमारी पर अपनी गिरफ्त को मजबूत रखने के लिए ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इंसानी जिगर का वजन तकरीबन 1.25 किलो से 1.5 किलो तक होता है और ये बॉडी में डायफ्राम के नीचे स्टमक के ऊपर राइट साइड पे होता है। क्या आप जानते हैं लीवर 500 मुख्तलिफ बॉडी फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। बेसिकली जब किसी को फैटी लिवर होता है तो इसके स्टार्ट में कोई सिम्टम, कोई अलावा जाहिर नहीं होती, सिर्फ एब्डोमिनल फैट बढ़ना शुरू होता है। बज़ाहिर कोई भी बीमारी की अलामत जाहिर नहीं हो रही होती जब तक कि सीरियस कंडीशन इख्तियार ना कर ले और फिर आपको थकान, कमजोरी, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, लेफ्ट शोल्डर पेन और दीगर सिम्टम नजर आने लगती हैं। जब फैटी लिवर हो जाता है तो फिर कुछ ही अरसे में ये इन्फ्लेमेशन इतनी बढ़ जाती है कि सिरोसिस में चेंज होने लगती है। यहाँ अब इन्फ्लेमेशन की वजह से जख्म बनना शुरू हो जाते हैं, स्कार टिश्यू डेवलपमेंट होने लगती है और सारे प्रोसेस में आहिस्ता आहिस्ता लीवर अपने सारे फंक्शन होने लगता है। जहरीले मादों को फिल्टर नहीं कर पाता है, डिटॉक्सिफिकेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है। यहाँ अब आपके जिस्म में जहरीले मादे स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। आपके जिस्म में बहुत ज्यादा मिकदार में कार्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन जमा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लीवर ही कार्टिसोल को न्यूट्रलाइज और बफर करने में हेल्प करता है। ये एक अहम वजह है एड्रिनल फटीग की, जिसमें एड्रिनल ग्लैंड काम कर करके थक जाते हैं और फिर बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। इसी दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मेल्स में साइज बढ़ने लगता है। वुमेन्स में एस्ट्रोजन के इंक्रीज होने की वजह से कैंसर की वजह बन सकती है। इसलिए लिवर का ठीक तरह से काम करना दोनों हार्मोन की डिटॉक्सिफिकेशन और रेगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। दूसरा मसला ये होता है कि जब लीवर का फंक्शन कम होने लगता है तो इसका डायरेक्ट असर बाइल प्रोडक्शन पर पड़ता है। बाइल सब्ज रंग का पानी की तरह का एक मादा होता है जो लीवर प्रोड्यूस करता है। बाइल का काम ये होता है कि ये हमारे खानों में मौजूद चिकनाई को तोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और जब बाइल बनना बिल्कुल बंद हो जाते हैं तो आपके खाने में मौजूद विटामिन ए, डी, ई, के, ओमेगा 3 फैटी एसिड इन्हें बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करती और ये बगैर एब्जॉर्प्शन के ही बॉडी से निकल जाते हैं। फैटी लिवर को अगर हम देखते हैं तो इसकी 2 टाइप्स हैं, अल्कोहलिक फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की हम बात करें तो ये खुराक सही ना लेने की वजह से होता है और ये टोटल पॉपुलेशन का 25% नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की डिजीज का शिकार है। और हाँ, ये सिर्फ मोटे लोगों में नहीं होता, इवन पतले लोग भी इस बीमारी से मरने के 2 गुना चांसेस ज्यादा होते हैं। इसकी एक वजह तो ये भी है कि इस बीमारी को ये लोग सीरियस ही नहीं लेते। ये लोग समझते हैं कि ये लोग सेहतमंद है, जो चाहे खा सकते हैं, और वाकई ऐसा होता है। अब अगर हम स्टडी की बात करते हैं तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टडी चूहों पर की गई है। यहाँ इन चूहों की खुराक में से कॉलेन और मैथिलीन जैसे न्यूट्रिशंस निकाल लिए जाते हैं। कॉलेन और मैथिलीन इंतहाई अहम न्यूट्रिशन है, जिन्हें कॉलेन विटामिन बी की फैमिली से आता है और मैथिलीन एक अमाइनो एसिड है। इन 2 अहम ग़िज़ाई अज़ा को जब चूहों की खुराक से निकाल लिया गया तो इन्हें फैटी लिवर हो गया, लेकिन अहम बात ये थी इनका वजन नहीं बढ़ा। इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटिक डेवलपमेंट नहीं हुई, इन्हें सिर्फ फैटी लिवर हुआ। यहाँ ये बात याद रखने की है कि मैथिलीन हमारी बॉडी की सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन का प्रीकर्सर है, यानी इसके बगैर ग्लूटाथायोन बनता ही नहीं है। और ग्लूटाथायोन हमारी हेल्प करता है केमिकल को तोड़ने में। जहरीले मादों को ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिसकी वजह से इन्हें बॉडी से निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। कॉलिन को लिपोट्रोपिक न्यूट्रन भी कहा जाता है। लिपोट्रोपिक मतलब ऐसा कंपाउंड जो फैट को तोड़ता है, ये फैट को मेल्ट करता है और लीवर से फैट को हटा देता है। हाँ, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक की नॉलेज दूंगी जो आपने शायद ही पहले कभी सुनी होगी। जब भी लीवर डिटॉक्सिफिकेशन की बात आती है तो मुख्तलिफ सब्जियों, फलों के जूस पीने के लिए कहा जाता है। बगैर चिकनाई के खानों को खाने के लिए कहा जाता है। ऑयल फ्री फूड के यूज़ के लिए कहा जाता है। गोश्त के इस्तेमाल को कम से कम करें, यही बातें बताई जाती हैं। ऐसा ही है ना? मगर जब आप इन सब बातों पर अमल करना शुरू करते हैं तो इन सब से जो रिजल्ट मिलते हैं वो बहुत ही कम टाइम के लिए होते हैं। सोचा है क्यों? कॉलिन आपको अंडे की जर्दी से हासिल होता है। चिकन में
कॉलिन मौजूद है चिकन लिवर में, मछली में, बीफ में, खास तौर पर ऑर्गन मीट यानी दिल, दिमाग, गुर्दे, और अगर हम डेयरी की बात करें तो देसी घी, मक्खन, दूध। और आप जानते हैं गोभी भी कॉलिन का एक अहम प्लांट बेस्ड सोर्स है। और मैथिलीन की हम बात करते हैं तो नट्स, बीफ, चिकन, अंडे, मछली, इन सब से मिलता है। और फैटी लिवर को ठीक करने के लिए ये दोनों ही अहम ग़िज़ाई अज्जा हैं, और ये इन खानों में मौजूद होते हैं जिन्हें आमतौर पर हाई फैट फूड कहा जाता है, चिकनाई वाला खाना समझा जाता है। अब यहाँ बात ये समझने की है कि हमें फैटी लिवर से बचने के लिए लो डाइट फैट पर जाना चाहिए या नहीं। फैटी लिवर को ठीक करने के लिए हमें एक हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपनी डाइट से प्रोटीन ज़्यादा कम नहीं करनी चाहिए। मुनासिब मिकदार में प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात अपने माइंड में रखें कि हमें फैट लिवर से कम करना है, जहरीले मादों से निजात हासिल करनी है, डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि यही लिवर का काम है। यहाँ हमारा टारगेट जहरीले मादों को कम करना है, हटाना है, चर्बी को कम करना है, कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैटी लिवर के लिए हेल्दी कीटो डाइट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, और इसके साथ साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बहुत अहम रोल प्ले करती है। ये वो डाइट प्लान है जिनसे आप अपनी बॉडी को मजबूर कर देते हैं कि जो ग्लाइकोजन बॉडी में स्टोर है, इसे इस्तेमाल करने के साथ साथ फैट को भी एज अ फ्यूल यूज़ किया जाए। इस तरह से बॉडी में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। यही वैक्यूम फैटी लिवर को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है फैटी लिवर को कम करने की। अगर आप इस बीमारी में मुब्तला हैं तो लाजमी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये फैटी लिवर आगे बढ़कर लीवर सिरोसिस यानी कैंसर जैसी मौलिक बीमारी में तब्दील होते देर नहीं करता। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।